आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंशियल पावर्स का एक्सरसाइज 12.2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमको ये सारे जो क्वेश्चन गिवन है ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और हमको इसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, अब हमको पिछले क्वेश्चन में गिवन था क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में और हमको कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जस्ट उसका उल्टा है। तो देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3.02 इंटू 10⁻⁻6। अब इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चंस में जनरली हमको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वो इंटू 10⁻⁻ समथिंग में होगा। तो अगर हमारा जो 10⁻⁻ का जो पावर है वो माइनस में होगा तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 10⁻⁻6। तो जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये जो 10⁻6 है -6 का, तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि जो मल्टीप्लाइड में पावर होगी उसको हम पॉजिटिव में करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब हमने जब इसको ये लिख दिया, इसको ऐसे करके लिख दिया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो नंबर गिवन होगा वो अगर पॉइंट में होगा तो हमको पहले उसको पॉइंट हटाना होगा, उसके डेसिमल को हटाना होगा, हटाकर फिर उसको आगे सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है 3.02। अब इसमें हमने जब पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स। तो जब हम ये 2 नंबर्स का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 नंबर्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में 0 के फॉर्म में आ जाते हैं। 2 नंबर्स थे तो वो 2 ज़ीरोज़ आ गए। तो अब ऊपर न्यूमिनेटर क्या हो गया, 302 डिवाइड बाई 100। 100 कैसे हुआ, इसको हटाकर, डेसिमल को हटा के, एंड 10⁻6। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा। अब 10 मतलब 100 हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब वही हो जाएगा। सो अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। हमारी जो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब बेसेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमारा ये जो बेस डिनोमिनेटर है इसमें हमारा बेस सेम है, 10 है, पावर्स क्या है 6 और 2, तो 6 + 2 हमारा 8 हो जाएगा एंड न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमारा 10⁻8 था हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा -8 हो जाएगा। कि जब पावर में हमारा माइनस साइन होता है तो हमारा पॉइंट के बाद उतने ही नंबर्स आ जाते हैं जितने पावर में होता है। जैसे कि यहाँ पे -8 है तो अब पॉइंट डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 8, बिकॉज पावर 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। तो अब ये जो हमारा आंसर आया ये कन्वर्टेड आंसर है इनटू यूजुअल फॉर्म। अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये था हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया यूजुअल फॉर्म में। तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। इसमें गिवन है 4.5 इंटू 10⁻4। बेसिकली हम इन तरह के क्वेश्चन में पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है, जो नंबर के साथ मल्टीप्लाइड में 10⁻⁻ समथिंग में गिवन होता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा जो 10⁻ था वो माइनस में था तो पहले हमने उसको पॉजिटिव किया। अब इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको छोड़ देंगे और नंबर पर कंसनट्रेट करेंगे। अब हमारा नंबर क्या है 4.5 है तो हमको पहले डेसिमल हटाना होता है, इसको प्रॉपर एक नंबर बनाना होता है। तो प्रॉपर नंबर बनाने के लिए जब हम इसका ये जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है तो एक ही ज़ीरो आएगा डिनोमिनेटर में, इनटू 10⁻4 जो था वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। अब 45 नंबर ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब जब ये 10 क्या है, 10⁻1 है बिकॉज एक ही ज़ीरो है। तो जब ये 10⁻1 ऊपर आएगा, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इसके अकॉर्डिंग जब हमारे बेसिस सेम होते हैं और वो डिवीजन में होते हैं तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पावर क्या था 4, हमने लिख दिया 4, बेस तो सेम ही है 10 है और इसकी पावर क्या है 1, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। अब हमारा 45 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। अब 10⁻3 मतलब क्या होता है, 10 के कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो हमने लिख दिए 1 2 और 3। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 1000 इज़ 45,000। ये हमारा हो गया आंसर जो कि हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, 3 इंटू 10⁻8। सेम इसमें भी जो पावर है हमारे 10 की वो माइनस में है तो पहले तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमको सॉल्व क्या करेंगे, अब ये जो हमारा नेगेटिव में है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे जिससे कि हमारी जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो वो ऐसे कैसे हो जाएगा, 10⁻8 मतलब 10 की 8 ज़ीरोज़ है, हमने लिख दिया यहाँ पे 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब
हमारे को क्वेश्चन में क्या बोलता है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो हमारे सारे जो ज़ीरोज़ हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली सॉल्व करने पे क्या आएगा, जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो पॉइंट के, तो पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ज़ीरोज़ 8 थे तो पॉइंट के बाद उतने डिजिट आ गए। तो हमारा ये जो था स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन, वो कन्वर्ट हो गया अब यूजुअल फॉर्म में। अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट में है 1.0001 इंटू 10⁻9। 10 की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो इसको तो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब हमको नंबर पे कंसंट्रेट करना है। नंबर में हमारा डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम इसको जब हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में भी 4 ज़ीरोज़ आएंगे। हमने लिख दिए 1 2 3 4। अब न्यूमिनेटर को हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 10⁻4 हो गया। अब नंबर को तो ऐसे ही रखना होता है, हमको बस इसकी जो 10⁻ समथिंग में होता है उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो न्यूमिनेटर था वो 10⁻9 था, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 10⁻4 है। अब हमारे जब बेसिस सेम है 10 10, तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 9 - 4 इज़ 5, तो हमने लिख दिया नंबर, क्या नंबर था, 10001 इंटू 10⁻5। अब हमारा जो 10⁻5 होता है, इसका मतलब 10 के पीछे 5 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने यहाँ पे। तो हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन था वो हमारा कन्वर्ट हो गया यूजुअल फॉर्म में। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5.8 इंटू 10⁻12। इसमें भी जो हमारा 10 का पावर है वो पॉजिटिव है, सो हमको ज़्यादा इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब सीधे नंबर पे कंसिडर करना है। नंबर पे डेसिमल है, येस। अब इसको रिमूव करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो 1 आएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट था। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब सेम हमारा जो सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें करेंगे। बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 12 हमने इसको शो भी कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। ये जो 10 था मैं इसको ऊपर ले आई, तो पावर जो उसकी 1 थी वो नेगेटिव हो गई। अब हमारे बेस सेम है, अब पावर्स ऐड हो जाएंगी। बात एक ही है, हम इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले आएँ, उस तब सॉल्व करें, या हम उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जिससे कि हमारे बेसिस ऐड हो गए। होना तो सब्ट्रैक्ट ही है क्योंकि -1 है, तो 12 - 1 इज़ 11। अब 58 जो हमारा नंबर है, इसके पीछे कितने ज़ीरोज़ होंगे, 11। तो हमने लिख दिया 58 और पूरे 11 ज़ीरोज़। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो हमारा कन्वर्ट हो गया यूजुअल फॉर्म में। देखते हैं लास्ट पार्ट अपने इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। इसमें क्या है, 3.61492 इंटू 10⁻6। इसमें भी सेम हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो इसको ज़्यादा मैटर करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो हमारा जो डेसिमल है उसके पीछे कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, ये हमारा हो गया 10⁻5। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ हैं। जब उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 5 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमारा 6 - 5 हो जाएगा। 6 - 5 क्या होगा, 1। तो इतना बड़ा जो ये नंबर था 361492, इसके पीछे कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो। तो हमने लिख दिया 3614920। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो कन्वर्ट हो गया हमारा यूजुअल। आइए अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे जो पार्ट्स गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, वो हमारा स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है। तो करना इसमें भी कुछ नहीं है, जो पहले किया था वही यही, बहुत इजी है। बस ये स्टेटमेंट दे दिया ताकि स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो जाएं, बट नहीं, कंफ्यूज तो नहीं होना है। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट में इसमें लिखा है कि 1 माइक्रॉन। अब इसमें क्वेश्चन हमको लिखा हुआ दे देंगे कि 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू दिस ऐसे। इसमें लिखा है 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6। तो देखते हैं अपना आंसर। अब इसमें क्या हो गया कि हमने लिख दिया 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10 और उसके 6 ज़ीरोज़। तो 6 ज़ीरोज़ मतलब क्या, पावर 6, 1 डिवाइड बाई 10⁻6। बस अब हमने इसको क्या बोलते हैं 10⁻⁻6 मीटर में कर दिया, क्योंकि जब 6 को ऊपर ले आए तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट में अब क्या गिवन है हमको।
सेकंड पार्ट में लिखा है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये सब जो टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह ये आप अभी बड़ी क्लासेस में आकर पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, तो अभी इसको बस ऐसे ही एज अ नेम पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमको ये गिवन है, मतलब कि पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट्स, इतने सारे नंबर्स। तो मैंने आपको क्या बताया है, पॉइंट जब हटाते हैं हम तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे डिनोमिनेटर में आके 0 बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे जो डिजिट्स थे वो हमने 1 डिवाइड बाय इतने सारे ज़ीरोज़ लिख दिए। अब ये तो हमारा हो गया काम किसका, डिनोमिनेटर का। अब न्यूमिनेटर में देखेंगे तो न्यूमिनेटर को तो हम जानबूझ के पॉइंट में लाए हैं इस बार। क्यों? क्योंकि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, डेसिमल से पहले कोई भी एक डिजिट जो कि 1 से 9 के बीच में हो। तो हम जानबूझ के जब इसको ले आए डेसिमल फॉर्म में तो इंटू 10 भी करना पड़ेगा। अब हमारा ये जो डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरोज़ थे वो हमारे 20 थे, तो 10⁻20 हो गया एंड न्यूमिनेटर क्या हो गया 1.6 × 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हमारा बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स। तो 1.6 ये ऊपर 1 है, 1 और 20 जब ऊपर जाएगा तो 1 - 20 दैट इज़ -19। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें क्या दिया है, साइज़ ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ 0.0000005। तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये भी सेम है जो हमने पहले किया था। तो देखते हैं, पॉइंट जब हम हटाएंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 में आ जाएंगे। हमने लिख दिए, कितने ज़ीरोज़ हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने लिख दिया 7। अब हमको जानबूझ के उसको पॉइंट में लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 × 10, क्योंकि पॉइंट जब हमने लगाया तो हमको 10 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा हो गया 0.5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻1 - 7 दैट इज़ -6। अब हमारा हम जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पॉइंट होता है पॉइंट के पहले लेकिन 1 से 9 के बीच में नंबर्स होना चाहिए, 0 नहीं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, नहीं हुआ। तो अब हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो 5 लिख देंगे और जब पॉइंट हटाएंगे इसका तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जब पॉइंट हटाया तो कितने पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे एक 0 आ जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे बेसिकली पूरा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7। अब देखते हैं पार्ट 4, साइज़ ऑफ अ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का हमको एक साइज़ गिवन है, कितना, 0.000001275। सेम हम इसमें भी यही करेंगे। पॉइंट हटाया, जितने भी हमारे डेसिमल के बाद नंबर्स थे वो सब 0 पे लिख दिए। फिर पॉइंट, ये हमारा हमने इस पर पॉइंट लगाया क्योंकि हमारा डेसिमल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। तो हमने 1 के बाद लगा दिया ये, और 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। और डेसिमल के बाद कितने थे डिजिट, 1 2 3, तो उतने का हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम पॉइंट खुद लगा रहे हैं। डिनोमिनेटर को तो हमने नहीं छेड़ा ना, जैसा वो था वैसे का वैसे ही लिख दिया, बस पॉइंट हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हमारे बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स 3 हमारा था ऊपर, न्यूमिनेटर -8 हो जाएगा, दैट इज़ -5। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं पार्ट 5th पार्ट, थिकनेस ऑफ अ पेपर। ये सब हमारे स्टेटमेंट्स हैं, इसको हमको कन्वर्ट करना है, हमको बस यही गिवन है क्वेश्चन में। तो इसमें अब क्या है, थिकनेस ऑफ अ पेपर है, उसका थिकनेस है 0.07 mm मिलीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले, अब आप तो सब सीख ही गए होंगे, जब हम डेसिमल हटाते हैं उसके पीछे जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 में आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, पावर 2 ज़ीरोज़ हैं तो पावर 2 हो गई। अब हमको जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने की पावर क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। ठीक है, तो 0.7 × 10⁻²। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाई, बेस सेम, तो पावर सब्ट्रैक्ट 1 - 2। अब ये जो हमारा आया है 0.7 × 10⁻⁻1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं लग रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, उसके पहले सिर्फ एक ही डिजिट होती है, वो भी 1 to 9, ये तो 0 है। तो जब हमने इसका डेसिमल हटाया तो हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 10 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा। फिर जब हम उसको ऊपर लाके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 × 10⁻⁻2। मैं बता देती हूँ कैसे, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट जो गिवन है इसको हम जब हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 1, तो 1 ही 0 आएगा। फिर जब हम इसको ऊपर लाएंगे, इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। तो 1 और ये ऑलरेडी -1 था, तो -1
और ये जब 1 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब -1 हमारा -1 क्या होता है, -2, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है -2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या गिवन है हमको, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ऑफ ईच थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ अ स्टैक। अब ये जो हमको क्वेश्चन गिवन है ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। स्टैक मतलब जो हमारी बुक्स हैं वो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, 5 बुक्स हैं वो सब एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ठीक है। अब ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, ईच ऑफ थिकनेस मतलब कि जो बुक्स हैं 5 बुक्स हैं, हर एक बुक्स की जो थिकनेस होगी हमारी वो 20 mm होगी। मतलब उनमें से कोई भी तुम एक बुक उठा लो, उसका जो थिकनेस होगा, जो उसका ब्रॉडनेस होगी जो वो 20 mm होगी। एंड 5 शीट्स ऑफ 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। अब शायद उन जो 5 बुक्स हैं उसके ऊपर 5 शीट भी रखी हुई हैं, पेपर शीट, और उनमें से उन हर एक शीट की जो थिकनेस है वो भी 0.016 mm गिवन है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब जो शीट है प्लस जो बुक्स हैं उसकी जो टोटल थिकनेस है वो क्या होगी, तो देखते हैं। जैसे अब हमने इसमें गिवन है कि थिकनेस ऑफ ईच बुक हमारे को कितना गिवन है, 20 mm। मतलब हर एक बुक की जो थिकनेस है वो हमको गिवन है 20 mm। और टोटल हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 5 बुक्स। तो 5 × 20 mm जब हमने कर लिया तो हमको मिला 100 mm। 100 mm मतलब कि हमारा ये जो 100 mm थिकनेस आया है ये हमारी 5 बुक्स का आ चुका है। अब हम पेपर शीट को देखेंगे। पेपर शीट्स में क्या लिखा है कि थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट, अब हर एक पेपर शीट जो है उसकी थिकनेस है 0.016 mm। हेंस द थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट। अब 5 जो पेपर शीट हैं पाँचों की पाँचों, उनकी क्या थिकनेस हो जाएगी, 5 × 0.016, तो हमारा यहाँ पर आ गया 0.080 mm। ये हमारी 5 शीट की थिकनेस आ गई। ये वही बात हो गई, अगर हमको बोला जाए कि एक टॉफ़ी है 2 रुपये की, 2 रुपीज़ की, तो 3 टॉफ़ियाँ कितनी की हो जाएंगी, तो 3 × 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो हमारी जो 3 टॉफ़ियाँ होंगी वो 6 रुपीज़ की हो जाएंगी। वैसे ही हमने ये कैलकुलेशन किया है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था फाइनली कि टोटल थिकनेस क्या होगा, तो टोटल थिकनेस जो हमारा होगा वो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स होगा प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स होगा। तो हमारा जो 5 बुक्स का थिकनेस था वो 100 mm आया था, और जो 5 पेपर शीट्स का था वो था 0.080। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.08 mm। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 1.0008 × 10⁻²। पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और कितने शिफ्ट किए, 1 2, तो 2 हो गई। ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल प्लेस में।